पूजा के समय पूरे घर में कोई ना करे। संध्या पूजन जरूर करें तथा पूजा के उपरांत किसी को भूखा नहीं रहना है। बहुत सारे लोग पूजा के उपरांत कुछ नहीं खाते। यदि आपने कोई व्रत ऐसा लिया है, ठीक है, हम कुछ नहीं खाएंगे, तो जल का कुछ लोग व्रत लेते हैं, तो कुछ लोग दूध का लेते हैं, वो तो एक अलग बात है। अन्यथा आपको उपवास खोलना अवश्य है। विशिष्ट गृहस्थ कर्म समझ रहे होंगे, वो नहीं करने चाहिए जब तक नवदुर्गे हैं, और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, वो भी सही तरीके से करना है, गलत पाठ नहीं करना है। आपको दुर्गा सप्तशती में कीलन जरूर करना है, उसका पाठ जरूर करना है, अर्गला का पाठ जरूर करना है। उसके बाद फिर आप चाहें तो रात्रि सूक्त इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, अन्यथा उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रथम, अंतिम, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरीके से करेंगे। 7वां अध्याय 2 बार पढ़ा जाएगा अंतिम दिन। सुबह पढ़ें तो भी, शाम पढ़ें तो भी, जितना पढ़ें, और बहुत अच्छा हो यदि पूरे 11 अध्याय एक ही साथ आप पढ़ें। हालांकि थोड़ा सा कठिन होता है, ऐसे दुर्गा सप्तशती होती है। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि इसमें हम संस्कृत कैसे पढ़ें। कोई बात नहीं, यदि आप संस्कृत नहीं भी पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, 13 के 13 अध्याय उसको आप डिटेल से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। भगवान तक भाव पहुंचते हैं, शब्द नहीं पहुंचते हैं, याद रखिएगा। तो यदि आप पूरे ध्यान से पहले अध्याय से 13 अध्याय तक पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट एक दिन में, फिर सेकंड और 12th, फिर उसके बाद 3rd और 11th, इस तरीके से 7th 2 बार आएगा। ये अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। तदुपरांत क्षमा प्रार्थना अवश्य आपको पढ़ना है। यदि कोई काम आपके विशेष रुके हुए हैं तो सिद्ध कुंज का भी पाठ आप नियमित रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और काम जो अक्सर हम लोग गड़बड़ करते हैं, घर में हम लोग अखंड ज्योति जला देते हैं, उसके बाद घर को बिल्कुल खाली छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं, यदि घर को बिल्कुल खाली छोड़ना है तो ज्योति नहीं जलाए, क्योंकि माता की ज्योति को पीठ नहीं दिखाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कलश स्थापना के उपरांत पूरे 9 दिन घर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, अन्यथा कलश स्थापना नहीं करें। यदि घर इत्यादि आपको बदलना है या बाहर जाना आपकी मजबूरी है तो फिर कलश की स्थापना नहीं करिएगा। बाहर के जूते चप्पल पूजा स्थान से बहुत दूर रखें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि घर में घुसते ही गेट पर ही उसको उतार दें, अंदर लाए ही नहीं। और ख़ास तौर से जहाँ माता अथवा कलश की स्थापना की गई है वहाँ जूते चप्पल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उस कमरे में भी नहीं होने चाहिए। तामसिक भोजन करने वाले लोगों को भी घर में ना आने दीजिए तो अच्छा रहेगा। जिनका आपको मालूम है वो तामसिक भोजन करते हैं, गलत खाते पीते हैं, तो उनको भी अपने घर आने से मना कर दिए, स्पष्ट मना कर दिए। मेरे घर में माँ विराजमान है, यदि आप तामसिक भोजन करते हैं या आप किसी भी किस्म का नशा इत्यादि करते हैं तो इस घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रखेंगे। हिम्मत कीजिए, अपने घर के वो लोग जो नशा करते हैं उन्हें भी टोकने से बाज मत आइए, टोक दीजिए। गलत काम के लिए तो नहीं टोक रहे ना। एक खास बात मैं कहना चाहूंगा, माता की पूजा में ध्यान प्रमुख है, विनियोग इत्यादि प्रमुख है, पाठ प्रमुख है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, उससे आडंबर तो उत्पन्न हो जाता है लेकिन दिव्यता चली जाती है। कोशिश कीजिए कि माता की पूजा में आडंबर नहीं हो, दिव्यता हो। कुछ एक मंत्र हैं जो मैं आपको बहुत बताना चाहूंगा, उन मंत्रों का पाठ इन दिनों में जरूर करने से आपको लाभ होगा। ये मंत्र रात को 8:30 बजे से 11 बजे के बीच में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्व बाधा मुक्ति, यदि आपका घर बहुत सारी बाधाओं से परेशान है, लगातार बहुत लंबे समय से एक के बाद बहुत सारी बाधाएं चली आ रही हैं, तो इस मंत्र को करिएगा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ये बड़ा विशिष्ट और अद्भुत मंत्र है, लेकिन इस मंत्र से पहले पूरी साधना होती है। जो लोग जानते हैं कि ध्यान साधना कैसे की जाती है, जो लोग श्वास प्रश्वास करना जानते हैं, जो लोग सुषुम्ना मूल बंध के बारे में जानते हैं, वो या जो लोग किस तरीके से ध्यान एकाग्र किया जाता है आज्ञा चक्र में वो जानते हैं, उनको ये मंत्र बहुत तेजी से लाभ देता है, बहुत तेजी से लाभ देता है। जो नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं, आप माता के सामने 11 कीजिए या गादी कीजिए और फिर माता को देखते 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 शांत होकर मानसिक जप करते रहिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। मानसिक करेंगे तो ज्यादा लाभ देगा। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु क्या करना चाहिए? देहि सौभाग्यम परम आरोग्यम, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि देहि यशो देहि दोषो जहि।
ये बहुत साधारण सा मंत्र है, एक बार आप कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशोम देहि, दिशो जहि। बाकी जो संस्कृत के विद्वान हैं उनसे ये मंत्र अवश्य सीख लीजिएगा। बाकी मैं बार बार कहता हूँ कि भाव प्रधान होता है, लेकिन हाँ मंत्र का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के कल्याण हेतु सर्वमंगल मंगलय शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये नियमित रूप से इसका जप करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा होगा। इस मंत्र का भावार्थ भी है, नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, 3 नेत्रों वाली गौरी हो, 3 नेत्रों वाली हो और गौरी हो, आपको नमस्कार है। ये बहुत अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को आप कभी चलते फिरते वैसे भी यदि आप जपेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो यदि भाव से जिनका उच्चारण किया जाए